पाकिस्तान के मारूफ कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने एक्सप्रेस न्यूज़ में अपने प्रोग्राम कल तक में दुनिया में खेले जाने वाले दिलचस्प खेल शतरंज की तारीख और इससे जुड़े चंद हैरत अंगेज राजों से पर्दा उठाते हुए बताया कि शतरंज का खेल बरे-सगीर में ईजाद हुआ था। बरे-सगीर में 3,500 साल कबल गुप्ता खानदान की हुकूमत कायम थी और इस दौर में एक सीसा नामी शख्स ने शतरंज ईजाद की थी। सीसा शतरंज का खेल लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत खुश हुआ और इसी खुशी के आलम में सीसा से पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो। सीसा ने चंद लम्हे सोचा और बादशाह से कहा, हुजूर चावल के चंद दाने। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब। सीसा बोला, आप शतरंज के 64 खाने चावल से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने पूछा, ये फार्मूला क्या है। सीसा बोला, आप पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रखकर मुझे दे दीजिए, दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले खाने के मुकाबले में दुगने चावल यानी चावल के 2 दाने रख दीजिए, तीसरे दिन दूसरे खाने के मुकाबले में फिर दुगने चावल यानी 4 दाने रखते हैं और इसी तरह आप हर खाने में चावलों की मिकदार को डबल करते जाएं, यहाँ तक कि 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने सीसा के इस बेवकूफ़ाना मुतालबे पर कहका लगाया और यह शर्त कबूल कर ली और फिर यहाँ से दुनिया की वो गेम शुरू हुई जिससे आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने जन्म लिया। ये बज़ाहिर तो आसान से काम दिखाई देता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन मुअम्मा था और आज 3,500 साल गुजरने के बाद शतरंज के 64 खानों को चावलों से भरना मुमकिन नहीं। बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रखा और इसे उठाकर सीसा को दे दिया। सीसा चला गया। दूसरे दिन दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रख दिए। तीसरे दिन तीसरे खाने में चावलों की तादाद 4 हो गई। चौथे रोज 8 चावल हो गए। 5वें दिन इनकी तादाद 16 हो गई। 6ठे दिन ये 32 हो गए। 7वें दिन ये 64। 8वें दिन यानी शतरंज के बोर्ड की पहली रो के आखिरी खाने में 128 चावल हो गए। 9वें दिन इनकी तादाद 256 हो गई। 10वें दिन ये 512 हो गए। 11वें दिन 1024। 12वें दिन 2048। 13वें दिन 4096। 14वें दिन 8192। 15वें दिन 16364। 16वें दिन 32768 और यहाँ पहुंचकर शतरंज की 2 कितारें मुकम्मल हो गईं और बादशाह को थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा होने लगा कि वो मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि वो खुद और इसके सारे वजीर मशीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते थे। शतरंज की तीसरी कितार के आखिरी खाने तक पहुंचकर चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई और बादशाह को चावलों के मैदान तक लाने और सीसा को ये चावल उठाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ गई। किस्सा मुख्तसर, जब ये शतरंज की चौथी रो यानी 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। इसने उसी वक्त रियाजीदान बुलवाए और इनसे पूछा कि शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और इनके लिए कितने दिन चाहिए। बादशाह के वो रियाजीदान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो वक्त और चावलों की तादाद का अंदाजा नहीं लगा सके। ये अंदाजा 3,500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया था। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर हम 1 के साथ 19 जीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें ये चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और इन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। आप भी ये कैलकुलेशन करके देख लें, आप भी हैरान रह जाएंगे। मगर ये याद रखिए कि ये हिसाब आम कैलकुलेटर के जरिए नहीं लगाया जा सकेगा, ये सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ही कैलकुलेट किया जा सकता है। इस इशू को मैनेजमेंट की जुबान में चेस बोर्ड रॉयस या सेकंड हाफ ऑफ द चेस बोर्ड कहा जाता है। शतरंज बनाने वाले और गुप्ता बादशाह को इस खौफनाक मसले में फंसाने वाले सीसा को बादशाह ने शतरंज की चौथी रो पर पहुंचकर गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि बादशाह को शतरंज के हाफ में पहुंचकर चावल पूरे करने के लिए 5.5 दिन लग गए थे। वो अगले खानों की तरफ बढ़ा तो मुल्क से चावल खत्म हो गए, जिससे बादशाह ने इंतहाई गुस्से में शतरंज बनाने वाले का सर कलम करवा दिया और यूं शतरंज का मुअज्जिद मारा गया। लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज तक कायम है। शतरंज भारत से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद, बगदाद से स्पेन और फिर स्पेन से यूरोप चली गई और आज पूरी दुनिया में खेली जा रही है। कहा यह जाता है कि शतरंज सियासत जैसी गेम है जिसमें प्यादे से लेकर बादशाह तक सारे किरदार मौजूद होते हैं, बस एक किरदार नहीं होता और वो किरदार है जज। जी हाँ, शतरंज में जज नहीं होता मगर सियासत में होता है। दोस्तों, आज की मुख्तसर सी वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में।
तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।